क्योंकि इंग्लिश को हैबिट बनाना है, इस वजह से ये डिफिकल्ट लगता है। बाकी इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, ग्रामर भी आप बहुत इजीली सीख जाते हो, लेकिन क्योंकि उसे हमें बोलना है, अपनी हैबिट बनानी है, इस वजह से ये डिफिकल्ट लगता है। और अगर आप सच में इंग्लिश को अपनी हैबिट बनाना चाहते हो, इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हो, उसे बोलना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश को अपनी टंग पर सेट करना पड़ेगा। जैसे हमारी हैबिट होती है कि सुबह से लेकर शाम तक के काम जो भी हमारे होते हैं रेगुलर जो हम करते हैं, हमें उनके लिए इतने ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। उठ करके ब्रश करना है तो करना है, उसके लिए कोई सोचना समझना नहीं पड़ता है कि अच्छा क्या करना है, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश को भी हैबिट बनानी है कि आप बगैर सोचे समझे डायरेक्ट इंग्लिश में बोल पाओ, राइट। और तब जाकर के आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि माइंड में थॉट्स नहीं आ रहे, वर्ड्स नहीं आ रहे, सारी ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, ऐसे प्रैक्टिस करना है कि चीजें डायरेक्ट आपकी टंग पर और माइंड में सेट हो जाए, जैसे कि वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलने लगे जब भी आपको उनको बोलने की जरूरत पड़े। तो अभी आज के सेशन में क्या करना है कि मैं कुछ सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ, ऐसे सेंटेंसेस जो कि जब हमें बोलने की जरूरत पड़ती है तो हमसे ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार कैसे बनेगा ये, लेकिन जब हम उसको सर्च करते हैं या फिर पता चल जाता है कि अच्छा ये ऐसे बनेगा, तो वो बहुत ही ईजी लगता है, राइट। तो डायरेक्ट उन सेंटेंसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। मुझे पता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अगर नहीं होंगे तो पहले मैंने कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि ग्रामर पर बेस्ड है या फिर प्रैक्टिस सीरीज पर बेस्ड है, तो आप उन्हें जाकर के देख सकते हो। जो भी आपको वहां से सीखना है आप सीख सकते हो, राइट। लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप इस वीडियो को देखो। सेंटेंस जो है उन्हें मैं इंग्लिश में भी बोलूंगी, हिंदी में भी वो रहेगा, तो आपको एक बार सुनना है, सेकेंड टाइम में उसको रिपीट करना है, और रिपीट ऐसे करना है पूरे एक्सप्रेशंस के साथ में, राइट। आपके एक्सप्रेशंस वहां पर होने चाहिए ताकि आप चीजों को डायरेक्टली यूज कर पाओ। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। और हाँ, जिससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो क्योंकि आपको पसंद आने वाला है तो वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको किस तरह की चीजें सीखना है या फिर किस तरह का प्रैक्टिस कंटेंट आपको अच्छा लगता है। मैं कॉन्वर्जेशंस भी लेकर के आती हूँ, स्टोरीज भी लेकर के आती हूँ, पिक्चर डिस्क्राइब भी हम यहाँ पर करते हैं, और कुछ सेंटेंसेस के थ्रू भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है सबसे, ओके। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि वो बात को घुमा के बोलता है, राइट, यानी कि बातों को घुमा फिरा करके बात करता है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है ना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अच्छा बात को घुमा के बोलने को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं राउंड अबाउट, राउंड अबाउट, राइट, यानी कि बात को घुमा फिरा करके करना। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, he speaks in a roundabout way, he speaks in a roundabout way। अब राउंड अबाउट को आपको यूज करना है, जैसे आपके सामने कोई बोल रहा है, घुमा फिरा करके बात कर रहा है, तो आप उसको बोल रहे हो कि यार ऐसे घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे मुद्दे की बात करो या फिर पॉइंट पर आओ। So don't speak in a roundabout way, don't speak in a roundabout way, come to the point। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब यहाँ पर हमारा मेन बात हम किसकी कर रहे हैं, आदत डालने की, कि आदत डालने में टाइम लगेगा। तो इसे बनाने के लिए हम बोलेंगे that it will take me some time to get used to it, it will take me some time to get used to it। अब यहाँ पर टाइम लगने के लिए हम बोल सकते हैं it will take, ऐसा जैसे आप बोलना चाहते हो कि अच्छा मुझे ना तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, it takes me some time to get ready, it takes me time to get ready, it takes me some time to get ready। थोड़ा टाइम है, जो भी आपको बोलना उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि इस वर्ब को चेंज करके आप किसी के भी बारे में कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको बोलना हो कि अच्छा अभी ना मुझे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम है अभी, फिर जाऊंगा मैं वहां पर, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, इट विल टेक मी सम टाइम टू गो देयर, इट विल टेक मी सम टाइम टू गो देयर, ओके। मैं बस कहने ही वाला था, मैं बस कहने ही वाला था। इसके लिए हम यूज करेंगे that I was just about to say that, I was just about to say that। तो यहाँ पर कुछ भी काम आप करने ही वाले होते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं about to का,
राइट। एक होता है कि हम ऐसा करने वाला था और करने ही वाला, तुरंत वाली अगर सेंस निकल रही है तो हम यूज करेंगे अबाउट टू का, या फिर आप गोइंग टू का भी यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन तुरंत है तो उस वाली सेंस में हम यूज करेंगे अबाउट टू। तो आप इसको पूरे सेंटेंस को चेंज करके सिर्फ अबाउट टू का यूज करके कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आपने बोला कि हाँ मैं आपको कॉल करने ही वाला था, तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, I was about to call you, आप ऐसा भी बोल सकते हो। सो I was about to call you। नेक्स्ट है आज का दिन खराब गया, यानी कि आज का दिन अच्छा नहीं गया, आज का दिन बहुत ही खराब गया। ओके, टुडे डिडंट गो वेल, टुडे डिडंट गो वेल, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इट वॉज वेरी बैड डे, इट वॉज वेरी बैड डे टुडे। ओके, उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, यानी कि बगैर सोचे समझे उसने बोल दिया। He spoke without thinking, राइट। अब पास्ट की बात हो रही है, इस वजह से हमने स्पीक का सेकेंड फॉर्म का यूज कर दिया स्पोक। सो he spoke without thinking। मुझे उस बात का बुरा लग गया, I felt bad about that, I felt bad about that। अगर आप सामने वाले को बोल रहे हो कि अच्छा बुरा मत मानना उस बात का, तो आप बोल सकते हो डोंट टेक इट पर्सनली और डोंट फील बैड अबाउट दैट, डोंट फील बैड अबाउट दैट। नेक्स्ट है मुझे अजीब सा लग रहा है, I'm feeling a bit weird, I'm feeling a bit weird, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। So I'm feeling a bit weird। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। देखो डोंट नो इसको ना ऐसे नहीं पढ़ना है, आप क्या करते हो डू नॉट, भले वो डोंट लिखा हुआ है फिर भी हम उसको पढ़ते हैं डू नॉट। सो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। 3 से 4 बार रिपीट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली चीजें आपकी टंग पर सेट हो जाएंगी और फिर ऐसी ही निकलेंगी, राइट। तो रिपीट करना है, कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश करनी है। ओके, चुपचाप नहीं बैठना है, रिपीट करो, जितना हो सके उतना बोलने की कोशिश करो। नेक्स्ट है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो। So I can't take it anymore, I can't take it anymore, I can't take it anymore। मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा है। अगर आप कहीं रास्ते पर हो और आपको पता नहीं चल रहा कि अच्छा कौन से रास्ते पर जाना है, तो वहां पर यही सिचुएशन होती है कि भाई रास्ता याद नहीं आ रहा है। So I can't remember the way, I can't remember the way, I can't remember the way, I can't remember the way। I cannot नहीं बोलना है, I can't, I can't remember the way, I can't remember the way। जब भी आर होता है ना, देखो ऐसे नहीं बोलते हम डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, जब भी आर होता है किसी भी वर्ड में और अगर आर से पहले कोई वोवेल आ जाता है तो फिर वहां पर हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते, आर साइलेंट हो जाता है। कोई से ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर हम उसे प्रोनाउंस करते भी हैं, लेकिन अधिकतर जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम उसे प्रोनाउंस नहीं करते। तो ये ऐसे नहीं होगा रिमेंबर, रिमेंबर नहीं है, रिमेंबर, राइट। ऐसा लगना चाहिए कि आपने र को बोला लेकिन वो सुनाई नहीं देना चाहिए। सो रिमेंबर, रिमेंबर, I can't remember the way, I can't remember the way। ये काम जबरदस्ती थोपा गया है मुझ पर, मतलब ये काम जबरदस्ती थोपा गया है, मैं नहीं करना चाहता था लेकिन जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपा गया है। So this work has been forced upon me, this work has been forced upon me। ऐसे बोलने की कोशिश करनी है ताकि आप इसे अच्छे से बोल पाओ, ठीक है। तो रिपीट करो, दिस वर्क हैज बीन फोर्स्ड अपॉन मी। अब देखो अगर आपको टेंसेस की अच्छे से समझ होगी ना तो आप क्या करोगे, इन्हीं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करके आप इसको किसी भी सेंस में बोल सकते हो। यहाँ पर ये हम कंप्लीट की सेंस में बोल रहे हैं। जैसे अगर हर बार आपके साथ ऐसा होता है तो आप बोलोगे दिस वर्क, मतलब ये जो काम है मुझ पर हमेशा थोपा जाता है, या फिर मुझ पर ये काम थोपा जाता है, मैं करता नहीं हूं। सो दिस वर्क इज फोर्स्ड अपॉन मी, this work is forced upon me, this work is forced upon me, राइट। अब क्योंकि ये कंप्लीट वाली सेंस में है तो हैज बीन हमने यहाँ पर यूज कर दिया, लेकिन परमानेंट वाली सेंस में यूज करोगे आप, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सिर्फ इसका यूज कर देंगे, दिस वर्क इज फोर्स्ड अपॉन मी। ओके, अगर आपको पैसिव वॉइस सीखना है
नहीं समझ में आता कि पैसिव वॉइस कैसे यूज करना है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हो। और अगर उसमें नहीं समझ में आता, क्योंकि काफी टाइम पहले मैंने बनाया हुआ था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम आती, क्योंकि पैसिव वॉइस भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, राइट। हमें बहुत जगह बोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि कैसे बनाए, वही ट्रांसलेशन में हम फंस के रह जाते हैं। तो बगैर किसी ट्रांसलेशन के अगर आपको सीखना है, सेंस को समझना है, पहले तो ये समझना है कि पैसिव वॉइस होता क्या है और क्यों हम इसे सीख रहे हैं, क्यों यूज करना है, राइट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अपना कोशिश करूंगी कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं लेकर के आऊं उस चीज को। ओके, नेक्स्ट है मुझसे गलती से हो गया, राइट। जानबूझ करके नहीं किया, गलती से हो गया। So I did it by mistake. I did it by mistake. अब यहाँ पर क्योंकि काम की हम बात कर रहे हैं, कुछ करने की, इस वजह से हमने did का यूज कर दिया। अगर आप कुछ काम की ही बात करो कि हाँ ये काम मैंने गलती से कर दिया या फिर गलती से हो गया, अच्छा मैं गलती से वहां चला गया, so I went there by mistake. I went there by mistake. मैंने आपको गलती से बुला लिया, I called you by mistake. राइट, ये बात किसी को मत बताना, ये बात किसी को बताना मत या फिर मत बताना। सो डोंट टेल दिस टू एनीवन। अब देखो फिर से हमारे पास जब भी अगर डोंट या फिर कांट कुछ भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें नोट आ रहा है और उसके बाद वाला जो वर्ड है उसमें फर्स्ट लेटर अगर टी है, तो फिर आप दोनों को ना मर्ज कर सकते हो, अलग अलग। ऐसे नहीं बोलना डोंट टेल मी, डोंट टेल मी दिस, डोंट टेल दिस टू एनीवन, या फिर डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। डोंट और टेल दोनों का टी हमने मर्ज कर दिया, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, या फिर डोंट टेल दिस टू एनीवन, डोंट टेल दिस टू एनीवन, डोंट टेल दिस टू एनीवन। ओके, कोशिश करो, बार बार रिपीट करो बोलने की, आपकी टंग पर चीजें सेट हो जाएंगी और फिर आप भी ऐसे ही बोल पाओगे। ओके, बट उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, तो चुपचाप नहीं बैठना है, बोलना है, रिपीट करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करो। वो अपनी ही दुनिया में रहता है, बोलते नाम कि वो तो अपनी ही दुनिया में मगन रहता है या फिर अपनी ही दुनिया में वो खुश रहता है। सो ही लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड, ही लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड। देखो यहाँ पर भी ये क्या है, ये वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पर भी आ रहा है, उससे आर आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, आर जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, वर्ल्ड बोलते हैं हम इसीलिए इसको, ओन वर्ल्ड। सो ही लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड। अगर सामने वाले को बोल रहे हो तो आप यू का यूज कर सकते हो, दैट यू लिव इन योर ओन वर्ल्ड, यू लिव इन योर ओन वर्ल्ड। आप हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहते हो। नेक्स्ट इज योर, तुमने मुझे हिला के रख दिया। So you shook me to the core. You shook me to the core. मतलब तुमने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से मैं पूरा हिल गया, तुमने मुझे हिला के रख दिया। So you shook me to the core. मुझसे गलती हो गई। Okay, I made a mistake. I made a mistake. अगर गलती से कुछ हो गया, so by mistake, I did it by mistake, और गलती हुई है तो I made a mistake. Next is your, मैंने उसे समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। So you can say I tried to explain to him, और आप बोल सकते हो make somebody understand. So I tried to I tried to make him understand, make him understand, but it was of no use. It was of no use मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ, it was of no use. उसने मुझे बीच में ही छोड़ दिया, उसने मुझे बीच में ही छोड़ दिया। So he left me halfway, मतलब आधे रास्ते में ही छोड़ दिया तो halfway. He left me halfway. Okay, अब क्या करना पड़ेगा? So what needs to be done now? 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 Right? What needs to be done now? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है needs to be बोलने में, तो इसको बार बार रिपीट करना है, needs to be, needs to be, what needs to be done now, what needs to be done now. तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अच्छा, क्या मतलब है आपके कहने का? So what do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। So don't try to act too smart. Don't try to act too smart. अब देखो यहाँ पर टू प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखना है, जब आप प्रोनाउंस करते हो ना, उससे सामने वाले को पता चलता है कि आप क्या बोल रहे हो, और स्पेलिंग का भी हमें तभी पता चलता है कि ये कौन सा टू, आप कौन सी टू की बात कर रहे हो। टू और टू, बहुत लोगों को इसका साउंड सेम ही लगता है कि क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, स्पेलिंग में समझ में नहीं आता कौन सा वाला टू है, टी ओ है या फिर टी डबल ओ है, तो ये वाला जो है इसका थोड़ा सा लंबा साउंड होता है टू। सो डोंट ट्राई टू, ये टू वहीं पर खत्म हो गया, डोंट ट्राई टू, डोंट ट्राई टू एक्ट
टू स्मार्ट, और ये वाला जो टू है इसको हमने थोड़ा सा लंबा खींचा, सो डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट, डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट, राइट। नेक्स्ट इज हियर, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस, या फिर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, सो यू कैन से आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, I have nothing to do with you। अब इसी को आपको चेंज करना है कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसे कैसे बोलोगे? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और बनाना अभी बनाओ, वीडियो को पोस्ट करो और पहले बनाओ। ये है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो हमने बोला I have nothing to do with you, राइट। और अगर आप बोल रहे हो कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे और कैसे बनाओगे? सिर्फ दो ही चीजों को चेंज करना है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं वापस आने वाला था, मैं वापस आने वाला था, सो आई वॉज अबाउट टू कम बैक। अब वापस आने वाला था, कुछ भी काम करने वाले थे, हम पहले भी देख चुके, राइट। अबाउट टू, सो आई वॉज अबाउट टू। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सो आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, so I think I've seen you somewhere, I have seen you somewhere, ठीक है। तो ये I have है, I have को हमें बोलना है I've seen you somewhere, I've seen you somewhere, right। I think I've seen you somewhere। अब क्योंकि सोच रहे हो कि हाँ यार कहाँ देखा है, तो एक्सप्रेशन भी आपका ऐसा होना चाहिए कि I think I've seen you somewhere, I think I've seen you somewhere, I've seen you somewhere, right। repeat after me and practice। तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, so don't make me angry, don't make me angry, don't make me angry। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, so it feels like everything is going wrong। देखो हिंदी में जब आप इस सेंटेंस को देखोगे तो चलो तो यार आप इसको कैसे बनाएंगे, उल्टा पुल्टा लग रहा है, पता नहीं क्या ही बनेगा, लेकिन कितना इजी है और हिंदी से थोड़ा सा छोटा भी है, राइट। सो इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। नेक्स्ट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी। कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, राइट। और आप इसको ये भी बोल सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसने मुझे बेकार में फंसा दिया, उसने मुझे बेकार में ही फंसा दिया, सो ही अननेसेसरली गॉट मी इनटू ट्रबल, ही अननेसेसरली गॉट मी इनटू ट्रबल। पास्ट की बात हो रही है इसीलिए गॉट। तुम्हें इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था, तुम्हें इस बारे में पहले ही सोच करके रखना चाहिए था, सो यू शुड हैव थॉट अबाउट इट अर्लियर, यू शुड हैव थॉट अबाउट इट अर्लियर। यू शुड हैव को आप बोल सकते हो शुड हैव, सो यू शुड हैव थॉट अबाउट इट अर्लियर, यू शुड हैव थॉट अबाउट इट अर्लियर। मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, सो आई वोंट बी एबल टू डू दिस वर्क, आई वोंट बी एबल टू डू दिस वर्क। फ्यूचर में नहीं हो पाएगा, इसीलिए वोंट बी एबल का यूज हमने किया है, सो वोंट बी एबल टू डू दिस। ऐसे नहीं बोलना आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, I won't be able to do this work। Next is here that मैं बेकार की बातों में नहीं पड़ता, so you can say that I don't get involved in useless talks, I don't get involved in useless talks। मुझे इस बात की चिंता हो रही है, so I'm worried about this, I'm worried about this। सब कुछ ठीक हो जाएगा, so everything will be fine, everything will be fine। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, so I can't understand what's right and what's wrong, I can't understand what's right and what's wrong। आप ऐसे भी बोल सकते हो, I'm unable to understand what's right and what's wrong, right? मुझे ये सब सोच करके डर लग रहा है, so thinking about this scares me, thinking about this scares me। तुम हमेशा यही करते हो, तुम हमेशा यही करते हो, sorry for this, you always do this, you always do this। और आप ऐसे भी बोल सकते हो you always do the same, you always do the same। मुझे सिर्फ
तुमसे बात करनी थी। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू यू। अच्छा, मुझे ना हिचकियाँ चल रही है तो आपको अगर पता है कि हिचकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर नहीं पता है तो वहीं पर मुझसे पूछो कि हिचकी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दूंगी। ओके, एंड सॉरी फॉर दिस। ओके, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू यू, आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू यू। ओके, अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। So if that's the case, then I have no problem. If that's the case, then I don't have any problem. If that's the case, then I have no problem. अब दोनों ही तरीके से बोल सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। So I don't understand what you are trying to say. I don't understand what you are trying to say. मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। So I have no idea about it, या फिर I don't have any idea about it. I don't have any idea about it. तुम्हें समझने में टाइम लगेगा, तुम्हें समझने में टाइम लगेगा। So it will take time for you to understand. It will take time for you to understand. आज का दिन बहुत थकाने वाला था, आज का दिन बहुत ही थकाने वाला था। So today was a very tiring day. Today was a very tiring day. मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। So I came only to meet you. I came only to meet you. अच्छा, सिर्फ तुम देखो यहाँ पर आपका इंटोनेशन काम करता है कि आप क्यों आए थे। सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था और सिर्फ तुम्ही से मिलने के लिए आया था, दोनों में फर्क है, राइट। सेंस चेंज हो जाती है, टोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था, यानी कि सिर्फ मिलने का काम था और कुछ नहीं था। सो आई केम ओनली टू मीट यू, राइट। और सिर्फ तुम्ही से मिलने आया था, सो आई केम ओनली टू मीट यू, आई केम ओनली टू मीट यू, राइट। मुझसे ये नहीं हो रहा है, सो आई एम नॉट एबल टू डू दिस, या फिर आई एम अनेबल टू डू दिस, आई एम अनेबल टू डू दिस। मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। सो आई हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई येट, आई हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई येट। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता था, या फिर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सो यू कैन से आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तुमसे बात करके अच्छा लगा। सो it was nice talking to you, it was nice talking to you, it was nice talking to you. मुझे इस बात का अफसोस है। So you can say I regret this, I regret this. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। So I still can't believe it, I still can't believe it, I still can't believe it. Okay, मुझे इस बात की आदत हो गई है। ठीक है, आदत के लिए हमने पहले भी वर्ड्स देख लिए हैं, तो आप बोल सकते हो I have gotten used to it, right? Get used to it, used to, get used to का मतलब होता है आदत होना। तो हो चुकी है ऑलरेडी, तो थर्ड फॉर्म का हमने यूज कर दिया। सो आई हैव gotten used to it, I've gotten used to it। gotten की जगह पर आप got का भी यूज कर सकते हो। I've got used to it, I've got used to it, I've got used to it. Okay, so that's enough for today. I hope कि आपने सेंटेंसेस को ध्यान से सुना होगा, उनके साथ प्रैक्टिस की होगी, और अगर जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो वीडियो को फिर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए उसके साथ, और मुझे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरह का प्रैक्टिस सेशन चाहिए और किस तरह से आप प्रैक्टिस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। I'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye-bye. Keep practicing, keep learning, and enjoy the process of learning.